गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में चल रहा था आपका टॉपिक विद्युत, और विद्युत में वोल्ट की परिभाषा तक मैंने करा दिया था। आज आता है नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। समझ में आ गया बेटा? विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है विद्युत धारा। स्थिर विद्युत क्या होता है? जब किसी निकाय में आवेश प्रवाहित नहीं होता है तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में आवेश की गति में होने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सुचालक में धारा प्रवाहित के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या है? किसी सुचालक में बहने वाली विद्युत धारा का परिमाण इस प्रकार परिभाषित है कि किसी सुचालक के अनुपस्थित काट से प्रवाहित होने वाले आवेश की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। 30 सेकंड में चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा जो है वो Q है। ठीक, तो विद्युत धारा का परिमाण I है। तो विद्युत धारा बराबर फार्मूला होता है आपका प्रवाहित आवेश बटे समय। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आता है धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ऐसा ही पद्धति में मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, इसे एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे एम्पियर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, इस प्रकार से सुचालक में बहने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। यदि उसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 किलो एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। विद्युत धारा विद्युत आवेश के पदों में, ठीक है, इसमें विद्युत धारा और विद्युत आवेश के पदों में विद्युत धारा की परिभाषा या विद्युत धारा का फार्मूला आपको कैसे ज्ञात करना है। तो ये आवेश बराबर होता है Q बराबर होता है NE। तो I विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? धारा बराबर आवेश बटे समय। अब इस आवेश का मान यानी Q बराबर NE जो है, हम यहाँ Q की जगह पे इसका मान रख देंगे NE। तो I बराबर हो जाएगा NE बटे T, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस। ठीक है, एक विद्युत बल्ब अब न्यूमेरिकल है, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड के लिए 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत की मात्रा ज्ञात कीजिए। धारा I बराबर आपको दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, आवेश दिया हुआ है Q बराबर आपको निकालना है आवेश। ठीक, Q बराबर आवेश आपको निकालना है। T बराबर दिया हुआ आपको 20 मिनट। अब चूंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, इसलिए 20 मिनट कितने सेकंड बराबर होगा? 20 × 60 बराबर 1200 सेकंड। फार्मूला होता है आपका धारा बराबर आवेश बटे समय। धारा का मान आपको दिया हुआ है 0.25 बराबर Q बटे 1200। Q इसके बटे में कुछ नहीं, बन मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 बराबर Q बटे 1200, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.25 के बटे में कुछ नहीं, बन मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर 0.25 × 1200, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक विद्युत परिपथ में तंतु 0.4 एम्पियर की धारा लेता है। 0.4 एम्पियर की धारा लेता है। यदि यह 4 घंटे चलता है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा की गणना कीजिए और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कीजिए। धारा I बराबर आपको दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब 1 घंटा टाइम दिया हुआ है, तो 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड के। इसलिए 4 घंटे कितने सेकंड के बराबर होगा? 4 × 3600 सेकंड बराबर होगा 1400 सेकेंड। Q आपको निकालना है, N निकालना है। अब आपको फार्मूला मालूम है I बराबर होता है Q/T। I का मान लगा देंगे 0.4 एम्पियर बराबर
क्यू अपॉन 14,400 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बेटे हम 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू 14,400, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5,760 सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड, ठीक है। अब Q बराबर एन ही फार्मूला लगाएंगे आप, क्यों? क्योंकि हमें ई भी निकालना है, एन निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालनी है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा Q बटे ई। एन बराबर Q बटे ई मान लगा देंगे आप, Q कितना है 5,760 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। डेट सॉल्व। बेटे इतना आपको करना है और इसको न्यूमेरिकल को फार्मूलों को भी अच्छी तरीके से नोट डाउन करके याद करने हैं, ठीक है।